एक बड़ी खबर की बात कर रहे थे। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, विधायक कमलेश शाह ने छोड़ी विधायकी, विधायक पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा सचिवालय को भेजा अपना त्याग पत्र। छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा से विधायक थे कमलेश शाह, आज शाम ही भाजपा में हुए हैं शामिल। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भोपाल से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता, विधायक पद से दिया इस्तीफा। कमलेश शाह आज शाम ही भाजपा में हुए शामिल। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप, यहाँ पर विधायक ही उन्होंने अपनी छोड़ दी कमलेश शाह ने, और आज शाम वो भाजपा में शामिल हो गए। लगातार कांग्रेस को झटके मिल रहे हैं। देखिए, मैं तुमको निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके जो हैं वो मिल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़े झटके उनको उनकी खुद की एकमात्र सीट, लोकसभा जो सीट है छिंदवाड़ा, वहां से लगातार देखने में आ रहे हैं। देखिए, उसी छिंदवाड़ा से जो अमरवाड़ा विधायक हैं कमलेश शाह, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जैसे उन्होंने पार्टी का दामन थामा, उन्होंने खुद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी एक पत्र लिखा है। साथ साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा सचिवालय को भी एक पत्र भेजा है। देखिए, 2 पत्र उन्होंने जारी किए हैं और दोनों पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की स्थिति स्पष्ट कर दी है। जीतू पटवारी को जहां उन्होंने जो पत्र भेजा उसमें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने लिखा है इस विषय को लेकर के विधानसभा क्रमांक 123 की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्राथमिक सदस्यता है, मैं वहां से इस्तीफा देता हूँ। वही दूसरा पत्र जो उन्होंने लिखा है वो अध्यक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो विधानसभा सचिवालय है उन्होंने उसको पत्र लिखा है। उन्होंने वो खुद कहा है कि स्वेच्छा से मैं अपना पद त्याग कर रहा हूँ। देखिए, तमाम बातें हैं, दल बदल होने के बाद ये सब तमाम चीजें जो है वो प्रक्रिया विधानसभा में पूरी करनी पड़ती है और इसी को के तहत पूरी चीजें हैं। देखिए, अब उन्होंने विधानसभा के सचिवालय को ये पत्र लिखा है और पत्र के दौरान उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक पार्टी के जिम्मेदार पार्टी का जो व्यक्ति है वो खुद अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसी अमरवाड़ा सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव की स्थिति जो है वो देखी जाएगी। जी प्रदीप, जिस तरीके से बीजेपी में लगातार प्रवेश होने का सिलसिला जारी है और वहीं अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस को झटके मिल रहे हैं, तो और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो किस तरीके की चुनौती यहाँ पर आप कांग्रेस के सामने दिखाई पड़ रही है? देखिए, अगर पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो 29 में से 28 लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास थी। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा थी जिसे जीतने का जो कहा जा सकता है लंबे समय से स्वप्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी में हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार जो छिंदवाड़ा पे ही सबसे ज्यादा फोकस जो है वो बनाया हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा विधानसभा के दरमियान भी कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें वोट प्रतिशत बढ़ा था, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत जरूर है। लेकिन देखिए, कांग्रेस के लिए मुसीबत कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कांग्रेस में जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, कमलनाथ, लगभग 40 सालों का उनको राजनीतिक सफर रहा है, एक के बाद एक। इसके पहले दीपक सक्सेना, उसके पहले उनके पुत्र अजय सक्सेना पार्टी को छोड़ते हैं। पार्टी के जो साथ साथ नकुल नाथ की रीति नीति के जो लगातार जो उनकी बातें हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रदीप, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।